आपने जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, उस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है। मेरे साथ बने रहे, आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ नजर आया। हरियाणा में घना कोहरा और शीतलहर है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। सुबह कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक सिमट गई। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है और आप समझिए किस तरीके से विजिबिलिटी जो है बेहद कम हो गई। विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर पर सिमट गई है। दिल्ली एनसीआर में भी जो है कोहरा छाया रहा। ये दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हरियाणा के करनाल की तस्वीर निकलकर सामने आई, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर की तस्वीर है ये, यूपी के गाजियाबाद की तस्वीर है ये, और ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के भी कई हिस्सों में देखने को मिली। जो कोहरा है वो देखने को मिला। दूसरी ओर हरियाणा के कई हिस्सों में शीतलहर जो है वो देखने को मिली। तो फरवरी में जो सर्दी रिटर्न्स है वो हमें देखने को मिल रही हैं। सर्दियां जो है वापस आती हुई नजर आ रही हैं और एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में ये अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ये चार तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। दिल्ली की मुख्यतः तस्वीरें आईजीआई एयरपोर्ट से, आनंद विहार से, सराय काले खां से और गाजियाबाद जो कि एनसीआर का क्षेत्र, वहां की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है और विजिबिलिटी सिमटकर 50 मीटर पर पहुंच गई है, यानी कि 50 मीटर से दूर जो है चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं कोहरे की वजह से। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं केवल और केवल जो वाहनों की लाइटें हैं वो चमकती नजर आ रही हैं, लेकिन वाहनों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है क्योंकि जो कोहरा है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिस वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर लगातार मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है हिमाचल प्रदेश से, उसका रुख करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी जारी है, जहां सोलंग नाला में भारी बर्फबारी से यातायात प्रभावित हो गया है। बर्फबारी की वजह से भीषण जाम की स्थिति देखने को मिली। पर्यटकों को मनाली की तरफ वापस पुलिस की टीम भेज रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पर्यटकों को मनाली की तरफ वापस भेजा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी लगातार जारी है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बर्फबारी की वजह से भीषण जाम की स्थिति जो है वो भी देखने को मिली, क्योंकि बर्फबारी के बीच जो पर्यटक हैं वो बड़ी संख्या में घाटी पहुंच रहे हैं, वो पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। और इसी बीच हमारे कुछ सहयोगी अलग अलग लोकेशन से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। जहां आशिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं श्रीनगर से, तो वहीं प्रिया शर्मा हमारी सहयोगी मनाली से जुड़ी हैं, कामेश्वर शर्मा हमारे सहयोगी शिमला से जुड़े हैं, आदित्य हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कामेश्वर में आपका रुख करूंगा। अगर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को लेकर बात करें, क्या स्थितियां शिमला में बनी हुई नजर आ रही हैं और क्या कुछ अलर्ट हिमाचल प्रदेश को लेकर जारी किया गया है आने वाले दिनों के लिए? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें राजधानी शिमला की, तो राजधानी शिमला में आज अच्छी खासी धूप खिली हुई है। वहीं आईएमडी के अनुसार आने वाले 5 दिनों तक जो प्रदेश में जो मौसम है वो साफ बना रहेगा। ये जरूर है कि जो 6 फरवरी की अगर बात की जाए तो लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं अगर हम देखें तो 8 जो फरवरी को पूना जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर यानी कि 9 और 10 फरवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, मंडी, सिरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और जो मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर वर्षा की संभावना जताई गई है। अगर देखा जाए आज भी यानी कि 6 जिला के लिए जो मैदानी इलाके, जिसमें हम बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर तो देखा जा रहा है जिस तरीके से बीते दिन की अगर हम बात करें, जिस तरीके से एवलांच यानी कि नॉर्थ वाटर टनल के पास हुआ, जिसके चलते 4 पर्यटकों के वाहन भी फंसे। वहीं अगर देखा जाए जो बीआरओ की टीम है और जो स्थानीय प्रशासन वो सतर्क हो चुका है, वाहनों को निकालने का लगातार जो प्रयास किया गया था। और वहीं अगर देखा जाए प्रशासन की ओर से यही एडवाइजरी जारी की गई है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाए, क्योंकि वहां जाना किसी जोखिम से कम नहीं है। फिलहाल अगर हम प्रदेश के आज अधिकांश क्षेत्रों की बात करें तो आज अच्छी धूप के लिए मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि राजधानी शिमला समेत आज प्रदेश के अधिकांश जो क्षेत्र है वहां पर जो मौसम साफ है। प्रदेश में जो देखा जा रहा है बारिश और बर्फबारी थमने के बाद आज यानी कि 6 जिले के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर जिला के निचले जो क्षेत्र है वहां के लिए जारी किया गया है। इन जिलों में यानी कि सुबह 10 बजे तक कोहरे की विजिबिलिटी यानी कि 50 मीटर के नीचे गिर सकती है। इसे देखते हुए वाहन चालकों को सावधानी से गाड़ी चलाने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रदेश में बीते एक सप्ताह के दौरान सामान्य से 116% ज्यादा बादल बरसे। मौसम विभाग के अनुसार 27 जनवरी से लेकर 3 जनवरी के यानी 3 फरवरी के बीच 20.5 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती थी, लेकिन इस बार
44.2 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। ऊना जिला में सामान्य की तुलना में 417% ज्यादा बारिश हुई है। वहीं पूरे विंटर सीजन की बात करें तो 1 जनवरी से 3 फरवरी के बीच नॉर्मल से 11% ज्यादा बादल बरसे। इस अवधि में 91.3 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती थी, लेकिन इस बार 101.3 जो मिलीमीटर बादल बरसे हैं। वहीं 8 फरवरी को जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया, इस दिन चंबा, लाहौल स्पीति और अधिक ऊंचे पहाड़ों पर भारी हिमपात हो सकता है। मगर 9 फरवरी को जो पश्चिमी जी विक्षोभ दोबारा स्ट्रॉन्ग बरसेगा। इस दिन पूरे प्रदेश में अच्छी बिल्कुल बारिश कामेश्वर, हो बिल्कुल सकती ठीक है। है लेकिन आपने। जो राहत की मौसम जो बात है ये वो पलटता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से आपने जानकारियां भी दी हैं और लोगों की मुसीबत भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच आदित्य, मैं आपका रुख करूंगा, अगर देश की राजधानी दिल्ली को लेकर बात करें, आदित्य क्या स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं और मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर को लेकर क्या कुछ कहा है और किस तरीके से अलर्ट जारी किया है? जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, हम आनंद विहार पे खड़े हैं। आप देखिए, अगर मैं अपने विजुअल्स आपको दिखाऊं, जो बर्फबारी हो रही है पहाड़ों में, उसकी वजह से देखिए कितनी जो ठंड बढ़ गई है दिल्ली एनसीआर में। अपने वीडियो जर्नलिस्ट दीपक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ से विजुअल दिखाई दे कि कितनी फॉग हो रखी है। यहाँ पूरे दिल्ली एनसीआर को चादर में इसने लिपाट रखा है। देखिए दूर दूर तक कुछ विजिबल नहीं है, कोई ज़्यादा ट्रैफिक विजिबल नहीं है। काफ़ी ज़्यादा धुंध जो है बहुत ज़्यादा है। देखिए किस तरीके से ट्रैफिक भी धीमा चल रहा है यहाँ थोड़ा, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है और कड़ाके की ठंड यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में हो रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे हम भी अभी यहाँ फील्ड पे खड़े हैं तो हमें भी एक तरीके से ठंड महसूस हो रही है कि कितनी तेज़ ठंड है। आसमान में कहीं ना कहीं नमी है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा अभिषेक इसकी वजह से दिक्कत ही हो रही है। मौसम विभाग के अनुमान के अगर माने तो अगले 10 दिनों तक इसी तरह का धुंध का आलम दिल्ली एनसीआर में रहने वाला है और कहीं ना कहीं काफ़ी स्थितियां इस समय अनुकूल नहीं है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं लोग किस तरह से आग की अंगीठियां जला के जगह जगह पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्थिति इस समय खराब है। अगर हम धुंध की बात माने तो देखने वाली बात होगी कब तक दिल्ली वालों को इस ठंड से और इस कोहरे की चादर से निजात मिलती है। अभिषेक, बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर सर्दी का यू टर्न है ये दिल्ली एनसीआर में और लोग अलाव का सहारा लगातार ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। प्रिया, अगर मनाली को लेकर बात करें तो मनाली में क्या स्थितियां देखने को मिल रही हैं? क्योंकि अगर मनाली को लेकर बात करें, बड़ी संख्या में सैलानी जो है वो भी मनाली पहुंच रहे हैं स्नोफॉल देखने के लिए। जी, जिला कुल्लू में बेहद ही ठंडा मौसम हुआ पड़ा है आज। हालांकि जी आसमान साफ है, धूप खिलने की पूरी संभावना है, लेकिन पिछले कल हुई बारिश और बर्फबारी ने काफी आज जो है निचले क्षेत्रों में शीतलहर जो है वो कर दी है। और बता दें कि डीआरडीओ और आईएमडी के अनुसार ऊंचे क्षेत्रों में जैसे मनाली और लाहौल स्पीति के जो पर्वतीय क्षेत्र में एवलांच का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और आपको दिखा दें कि पिछले कल भी यहाँ पर ऐसा हुआ था कि एवलांच जो है एकदम से आगे लगभग चीन के लगभग जो है एवलांच नॉर्थ पोर्टल में किस्सू की तरफ जो है नीचे आग गिरे। और हालांकि सबसे अच्छी बात ये रही कि किसी भी तरह की किसी भी तरह की जान माल की नुकसान नहीं हुआ। और ये जो एवलांच था, ये जो हिमस्खलन था, वो चंद्रा नदी में आकर गिरा, कुछ सड़क के कुछ भागों में भी गिरा और ऊपरी इलाकों में बर्फ गिरने और ढलानों के ढेर होने से NH3 सहित जो कई मार्ग है उनके पदचिह्न जो है वो कठिन हो गए हैं। मानसून अवरोध जैसे मौसम की वजह से सड़कें जो है वो फिसलन भरी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और खासकर कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति में जो बर्फबारी का जो असर है उस कारण एवलांच का ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया। प्रशासन ने अनावश्यक यात्रा करने से भी परहेज किया, बताया है। सड़कें फिसलन भरी हो सकती है। कल जो एक अचानक से जो एवलांच आया है, हिमस्खलन हुआ है, उस कारण कई गाड़ियां भी वहां पर फंस गई। बहुत ही मुश्किल से बीआरओ ने सीमा सड़क संगठन ने हटाया, उन्हें जो है रेस्क्यू किया चारों गाड़ियों को। और उसके बाद जो है वहां पर पर्यटकों को जाने की मनाही कर दी है। बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, भारी बर्फबारी की वजह से पर्यटकों को जाने से भी इनकार कर दिया गया ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी, कोई हादसा ना हो, उसे ध्यान में रखते हुए। आशिक, अगर बात श्रीनगर को लेकर करें, श्रीनगर में किस तरीके से प्रशासनिक अमला अलर्ट नजर आ रहा है? किस तरीके से एडवाइजरी जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, सैलानी पहुंच रहे हैं, उनके लिए जारी की गई है?
देखिए अभिषेक, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं, चाहे हम जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसमें गुलमर्ग, पहलगाम, जी। सोनमर्ग, ये वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर काफी भारी बर्फबारी जो है इस बार देखने को मिली। और अब लगातार प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है कि हिली एरियाज का रुख ज्यादातर ना करे, क्योंकि एवलांच आने का खतरा जो है इन जगहों पर ज्यादा रहता है जी। जब भी धूप खिलती है। फिलहाल लगातार प्रशासन जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, क्योंकि जितने भी हाईवेज अभी तक बंद पड़े थे उनको खोलने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। और ठंड जो है उसका प्रकोप भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। सुबह शाम जिस तरह से धुंध रहती है, विजिबिलिटी कम रहती है, तो अब ट्रैफिक की तरफ से भी एक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है कि अपने वाहनों की स्पीड जो है वो कम किया करे सुबह और शाम के टाइम पर, क्योंकि विजिबिलिटी जो है काफी ज्यादा लो रहती है। और इसके चलते जो अब आईएमडी की तरफ से भी एक प्रेडिक्शन दी गई है कि आने वाले दिनों में इसी तरह कश्मीर घाटी का मौसम जो है वो रहने वाला है। पहाड़ों पर जी। जिस तरह से बर्फबारी हो रही है तो उसका असर जो है अब मैदानी इलाकों पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इधर कश्मीर में जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर पर्यटकों का रश जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, बिल्कुल। जो कि टूर ऑपरेटर्स के लिए एक राहत की खबर भी है, क्योंकि पहलगाम के अटैक के बाद इस तरह का टूरिस्ट रश जो है पहली बार देखने को मिल रहा है, जबकि तमाम तर होटल्स जो है वो बुक बिल्कुल पड़े हुए हैं। बिल्कुल और आशिफ, बिल्कुल जितने भी ठीक कहा हाउस आपने बोट्स हैं, कि ठीक। पहलगाम अटैक के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक जो है वो पहुंच रहे हैं और घाटी में सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर प्रशासनिक अमला भी अलर्ट है। इस बीच आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे साथ बने रहें। इस एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसका रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बद्रीनाथ धाम बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ नजर आया है। बद्रीनाथ धाम में 2 फीट तक बर्फ जम गई है। आप समझिए किस तरीके से बर्फबारी हुई है और पूरी घाटी सफेद चादर से ढकी हुई नजर आ रही है। चारों तरफ केवल सफेद चादर, बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। 2 फीट तक बर्फ जो है वो जमी हुई नजर आई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। बद्रीनाथ धाम बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ नजर आया। ये कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों ओर केवल बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। जहां तक नजर आप दौड़ाएंगे वहां तक बर्फ की सफेद चादर नजर आएगी। और बर्फबारी की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। ये तस्वीरें अब 2 हैं आपके स्क्रीन पर, जहां हिमाचल प्रदेश के मनाली से तस्वीर निकलकर सामने आई है। लंबा जाम लगा हुआ है, बर्फबारी हो रही है। तो दूसरी ओर उत्तराखंड के चमोली से तस्वीर है। उत्तराखंड में भी यानी कि पहाड़ी इलाकों को लेकर बात करें, लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें हैं ये, और धाम में किस तरीके से बर्फबारी जो है वो देखने को मिली वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रिया का रुख करूंगा मैं। प्रिया, मनाली से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एक लंबा जाम लगा हुआ, किस तरीके से प्रशासनिक अमला अलर्ट और किस तरीके से एडवाइजरी जारी कर रहा है प्रशासनिक अमला यहां सैलानियों के लिए। प्रशासनिक अमला बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, लगातार निगरानी भी कर रहा है। बाहरी राज्यों से काफी आमद जो है पर्यटकों की मनाली की तरफ हो रही है और मनाली में काफी आनंद भी ले रहे हैं। और फिलहाल मनाली से जो है रोहतांग की तरफ जाने की इस समय मनाही है, क्योंकि कल 4 एवलांच जो है वो उस तरफ गिरे हुए हैं। सड़क मार्ग पर भी 2 एवलांच जो है गिरने बिल्कुल प्रिया, एवलांच की वजह से प्रशासनिक अमला अलर्ट है। यात्रियों को मना कर दिया गया है आगे जाने से। कामेश्वर, आपका रुख करूंगा मैं। शिमला को लेकर बात करें, शिमला में किस तरीके से सैलानी जो है वो नजर आ रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं। अगर देखा जाए 24 दिसंबर के बाद लगातार जो राजधानी शिमला के हाटोपी, नालदेहरा, कुफरी जो पर्यटक नगरी है, यहाँ पर लगातार जो पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। लगातार जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से भी लगातार जो पर्यटक है हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से अगर अभी अपर शिमला की बात हम करते हैं, जुब्बल, कोटखाई, रोडू, ये सभी जो सड़क मार्ग है फिलहाल खोल दिए गए हैं। वहीं जो देखा गया था अधिक बर्फबारी के चलते, खासकर जो ठियोग से लेकर कुफरी की बात करें, छैला की बात करें, तो जगह जगह पर जो फिसलन भरा रहता है। सुबह के समय और शाम के समय कहीं ना तो कहीं जो ब्लैक आइस जमने के चलते पर्यटकों को ना जाने की सलाह दी गई थी। लेकिन अगर अब की बात करें तो अभी जो सड़क मार्ग पूरी तरह से दुरुस्त हो चुके हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से आने वाले जो 5 दिनों तक जो प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। जबकि ये जरूर है कि 6 फरवरी को जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में हल्की बर्फबारी और वर्षा हो सकती है, लेकिन जो प्रदेश में अभी भी जो देखा जा रहा है 400 से अधिक जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है। और प्रशासन का यही प्रयास रहेगा कि इन 4-5 दिनों में जो मौसम साफ है उन सड़क मार्गों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। वहीं अगर देखा जाए 750 के करीब अभी भी बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं और कई जगह पोल टूटे हैं, जिसके चलते लोग अंधेरे में रहने पर मजबूर हैं। ऐसे में प्रशासन का यही प्रयास रहेगा कि जो ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, जो बिजली के खंभे टूटे हैं, उन्हें जल्द से जल्द इन 5 दिनों में दुरुस्त किया जाए। बात करें बिल्कुल कामेश्वर, जाहिर तौर पर लगातार प्रशासनिक अमला जो है अलर्ट नजर आ रहा है और जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है।
आदित्य, दिल्ली को लेकर बात करें, दिल्ली में किस तरीके से एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है ठंड को लेकर, क्योंकि शीतलहर जो है वो भी अब दिल्ली में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी करी गई है दिल्ली एनसीआर के लिए। बहुत ज़्यादा शीतलहर का जो अभी जो कहर है दिल्ली में है, काफ़ी घना कोहरा है। अगर मैं अपने विजुअल दिखाएं हम यहाँ से, किस तरीके से देखिए अभी भी हालांकि अब काफ़ी कम हो गया है लेकिन अभी भी कोहरा बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो विजिबिलिटी फिर भी अभी इस समय कम है। और अगर हम बात माने आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ही आलम रहने वाला दिल्ली वाले में, एडवाइजरी जारी करी गई है, ठंड का अलर्ट है दिल्ली एनसीआर में, कुछ दिनों तक कोहरे का भी अलर्ट है मौसम विभाग की बात माने तो काफ़ी अभी थोड़े से और दिन इसी तरह का ठंड का ये माजरा दिल्ली में रहने वाला है। और देखने वाली बात होगी कि अथॉरिटीज़ किस तरीके से यहाँ एक्शन लेती हैं और क्या स्टेप्स लेती हैं कि जिससे लोगों को कम तकलीफ हो इस ठंड में। जी बिल्कुल आदित्य। आशिक, मैं आपका रुख करूंगा। जानकारियां अगर घाटी को लेकर, श्रीनगर को लेकर करें तो किस तरीके से श्रीनगर में प्रशासनिक अमला एक्टिव है? देखिए अभिषेक, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से जिस प्रकार से बर्फबारी हो रही है तो कई सारे ऐसे हाईवेज जो है वो बंद पड़े थे। खासतौर पर अगर हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो कई दिनों तक ये हाईवे जो है बंद रहा, जिसको खोलने के लिए लगातार प्रशासन जो है वो काम कर रहा था। क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करें तो एक लाइफलाइन माना जाता है जम्मू श्रीनगर हाईवे को, तो इसके बंद रहते जो है कई सारे लोगों को दिक्कतें भी आती है और एयर ट्रैफिक भी जो है वो बंद पड़ा था, जिसके चलते लोगों को कई सारी दुश्वारियों का सामना जो है वो करना पड़ा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मौसम बना हुआ है, ज्यादातर बर्फबारी जो है इस बार पहाड़ों पर देखने को मिल रही है, लेकिन मैदानी इलाकों पर इसका असर जो है साफ तौर पर दिख भी रहा है। और प्रशासन की जहां तक बात आती है तो तमाम तर जितने भी डिपार्टमेंट्स है उनकी मीटिंग्स जो है वो ली जाती है और उन्हें एक्टिव रखा जाता है। बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर प्रशासनिक अमला अलर्ट है लगातार, जहां पर